हेलो नाइन्थ क्लास। सो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग सेल्स वाला टॉपिक ले रहे हैं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइन्थ क्लास के अंदर। इसको अच्छे से ध्यान से देखना है आपको। यस, तो सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे हमारे पास मैटर होता है तो मैटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम्स। सिमिलरली हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? दैट इज सेल। सबसे छोटी यूनिट क्या है? दैट इज सेल। करेक्ट? Okay, now it is the smallest unit of life that can perform all the life function and it is discovered by Robert Hooke in 1665. And the living cell, जो living cell था वो किससे फर्स्ट ऑब्जर्व किया था? दैट इज एंटन वॉन लिवनहॉफ। और सेल की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट हुक ने करी है 1665 के अंदर। अब सेल की थ्योरी क्या कहती है? सेल की थ्योरी कहती है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। करेक्ट? एंड सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो प्री एक्सिस्टिंग सेल से मिलते हैं। हमारे को मतलब प्री एक्सिस्टिंग मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो पहले वाले सेल्स है वो ही नए वाले सेल्स को बना रहे हैं। सो ये 3 पॉइंट जो है वो सेल थ्योरी के हैं। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से हो गए? जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। यस। और मल्टीसेलुलर क्या होगा? जो पूरी जिनकी बॉडी जो है वो सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स की बनी हुई है, लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स। करेक्ट? सो ये क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ सेल। सो सेल की सेल जो है वो उनकी शेप और साइज उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। लाइक नर्व सेल्स होते हैं, आरबीसी राउंड होती है, मसल सेल्स होते हैं। ऑल दीज आर दी मतलब उनकी जो शेप है वो उनके फंक्शन के ऊपर है। जैसे नर्व सेल की शेप लंबी होगी, आरबीसी की गोल है, और मसल्स की स्पिंडल शेप है, तो वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है वो कैसा है। सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये सारे के सारे जो है वो क्या बना रहे हैं? सेल को बना रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन बाहर का कवर, बाहर का आउटर पार्ट हो गया। साइटोप्लाज्म उसका अंदर का जेली लाइक फ्लूइड हो गया, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस क्या हो गया? जो बीच का सेंटर है सेल का, दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियस। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की जो थिन आउटर कवरिंग है वो जो कि एंट्री और एग्जिट में हेल्प कराती है। भाई बाहर की कवरिंग है, यस, तो बाहर की कवरिंग क्या कर रही है? या तो कोई चीज आ रही है अंदर या फिर कोई चीज जा रही है, तो उसको हेल्प करा रही है। सो दैट इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दे आर वेरी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इसे सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ ही चीजों को अंदर जाने देती है और कुछ ही चीजों को अंदर अलाउ करती है, जिसकी वजह से इसे सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हाई से लो कंसेंट्रेशन में। ऑस्मोसिस का मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के थ्रू। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया एनर्जी का यूज करके ट्रांसपोर्ट होना। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों ही सेम है, लेकिन ऑस्मोसिस में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है जो कि पूरे के पूरे सेल के अंदर पाया जाता है। जितना भी जेली लाइक फ्लूइड होगा सेल के अंदर, दैट इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल कंटेन द ऑर्गेनेलिज, और उसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं। दे आर द साइट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शन। उसी के अंदर क्या होती है? सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियस तो आपको पता ही है, ये कंट्रोल सेंटर है सेल का, और इसके अंदर डीएनए है। इसके अंदर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए है वो हेरिडिटी कैरेक्टर को कैरी करता है पेरेंट से चाइल्ड के अंदर। अब हम कुछ पीवाईक्यूज पे चलते हैं। ये पीवाईक्यूज जो है मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगी और आप प्लीज इसके, अगर आपको समझ में आए तो ये वाले आंसर्स आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। यस, लाइक व्हाट इज सेल, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ओके, सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देती हूँ। सेल की डिस्कवरी किसने की? सेकंड क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने। यस, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, आप थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन के आंसर्स आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजिएगा। एंड अगर मेरे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।